नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बहुमत की और बहुमत के प्रकार के बारे में, जिसको अंग्रेजी में मेजॉरिटी कहते हैं। आप अक्सर बहुमत शब्द सुनते होंगे, तो बहुमत भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में बहुमत का मतलब होता है आधे से एक अधिक। यही नियम हर लोकतांत्रिक संस्थान में लागू होता है, चाहे वह लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो। बहुमत को गणितीय भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि सदन की कुल संख्या का 50% प्लस 1। उदाहरण के लिए हम लोकसभा को मानते हैं तो कुल संख्या 543 है, जिसका 50% होता है 271। अब इसमें एक जोड़ देंगे तो 272 होता है। इसी तरह से सारे संस्थानों का हम कैलकुलेशन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस सरकार के पास जितनी अच्छी बहुमत होती है उतना ही सरकार चलाना आसान होता है और बिल पास कराना आसान होता है। अब देखेंगे कि बहुमत कितने प्रकार का होता है। तो बहुमत 3 प्रकार का होता है। पहला साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तीसरा विशेष बहुमत या 2/3 मेजॉरिटी। अब देखते हैं साधारण बहुमत तथा सिंपल मेजॉरिटी क्या है। जब सदन की कार्रवाई चल रही हो और मतदान कराना हो तो सदन में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या जो मतदान में भाग ले रहे हों, सदस्यों की संख्या का 50% प्लस 1 साधारण या सिंपल मेजॉरिटी कहलाती है। उदाहरण के लिए लोकसभा में कुल 400 सांसद उपस्थित हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं, तो साधारण या सिंपल मेजॉरिटी 400 का 50% यानी 200 धन 1 अर्थात 201 होगी। और यदि सदस्यों की संख्या घट या बढ़ गई तो साधारण बहुमत कम या अधिक हो सकती है। अर्थात सिंपल मेजॉरिटी फिक्स नहीं होती है, यह घटती बढ़ती रहती है। अब देखते हैं पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसे कहते हैं। तो किसी भी सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक को पूर्ण बहुमत कहते हैं। उदाहरण के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 543 है, तो पूर्ण बहुमत के लिए आधे से एक अधिक अर्थात 272 होने चाहिए। पूर्ण बहुमत की संख्या सदन में उपस्थित सदस्यों पर निर्भर नहीं करती है, यह संख्या हमेशा फिक्स रहती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जिस समय चुनाव होता है तो चुनाव में जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है तो वही पूर्ण बहुमत होता है, जिसका नंबर हमेशा 50% प्लस 1 अर्थात आधे से एक अधिक होता है। अब आखिरी विशेष बहुमत यह एक विशेष प्रकार की संख्या को दर्शाता है। विशेष बहुमत विभिन्न देशों में अलग अलग होता है। जहाँ तक भारतीय संविधान की व्यवस्था का है तो यहाँ पर विशेष बहुमत का मतलब 2/3 या 2/3 बहुमत से है। अगर हम 543 का 2/3 बहुमत निकालें तो उसकी संख्या 362 आती है। तो विशेष बहुमत की क्या आवश्यकता होती है, आइए इसको समझते हैं। विशेष बहुमत की आवश्यकता संविधान संशोधन और महाभियोग सिद्ध करने में पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई पार्टी केवल पूर्ण बहुमत से ही मनमानी नहीं कर सकती है। कुछ विशेष कार्यों के लिए कुछ विशेष बहुमत को संविधान में अनिवार्य किया गया है। जैसे बिना 2/3 बहुमत के कोई संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, राष्ट्रपति के ऊपर या मुख्य न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग नहीं लगा सकता। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।